हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। निराश करने वाला निर्णय। पूरे देश को विचलित करने वाले नोएडा के निटारी कांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह दोनों अभियुक्तों मोनिंदर सिंह पंदेर और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया, उससे लोगों का हतप्रभ होना स्वाभाविक है। उच्च न्यायालय के अनुसार इन दोनों को साक्ष्यों के अभाव में बरी करना पड़ रहा है। उसकी यह टिप्पणी एक तरह से अभियोजन पक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला इसलिए चकित करने वाला है क्योंकि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने मोनिंदर सिंह पंदेर और सुरेंद्र कोहली को दोषी पाया था और उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई थी। 2006 में जब नोएडा के निठारी गांव में एक नाले से 19 लड़कियों और महिलाओं के कंकाल मिले थे तो पूरा देश सन्न रह गया था। इनमें 17 की पहचान भी हो गई थी। शुरुआती जांच में ही संदेह के घेरे में आए थे कारोबारी मोनिंदर सिंह पंदेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई और उसने यह पाया कि पंदेर की कोठी में काम करने वाला कोहली लड़कियों को बहला फुसला कर लाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर देता था। सीबीआई इस नतीजे पर भी पहुंची थी कि इस जघन्य काम में पंदेर की भी भागीदारी रहती थी। सीबीआई ने अपनी जांच में यह भी दावा किया था कि कई लड़कियों के कपड़े, जूते, चप्पल आदि कोठी से बरामद किए गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से यही स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसे न केवल सीबीआई के दावों में कोई दम दिखा बल्कि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के निष्कर्ष भी उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। प्रश्न यह है कि यदि मोनिंदर सिंह पंदेर और सुरेंद्र कोहली निर्दोष हैं तो फिर 19 लड़कियों और महिलाओं को किसने मारा? इस प्रश्न का उत्तर मिलना ही चाहिए, भले ही इसके लिए इस दिल दहलाने वाले मामले की नए सिरे से जांच ही क्यों न करनी पड़े। चूंकि कुछ चुनिंदा मामलों में ऐसा हो चुका है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी दोषी हों उनकी पहचान कर उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाए। इससे ही जांच एजेंसियों और न्यायिक तंत्र पर आम लोगों की आस्था बनी रह सकेगी। यह ठीक है कि सीबीआई उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है, लेकिन यह काम यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और शीर्ष अदालत को भी जितनी जल्दी संभव हो अपना निर्णय देना चाहिए। इसी के साथ यह पहले भी सुलझानी चाहिए कि जब निठारी कांड के एक मामले में सुरेंद्र कोहली को मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, तब फिर वह अन्य मामलों में निर्दोष कैसे हो सकता है? कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह। उत्तराखंड में नकली दवाओं की फैक्ट्रियां पकड़े जाना औषधि नियंत्रक विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल है। 2 वर्षों के दरमियान देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं के कारोबार का राजफाश हुआ है। दवा के नाम पर मौत का सामान बेचने का धंधा बेखौफ चल रहा है। जब कभी भी ऐसा गिरोह पकड़ में आया, उसमें औषधि नियंत्रक विभाग की भूमिका नगण्य रही।
ज़्यादातर मामलों में दूसरे राज्यों की टीम ने यहां आकर कार्रवाई की या फिर शिकायतों के बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी। रविवार को हरिद्वार और देहरादून में पकड़ी गई नकली दवा फैक्ट्री के मामले में भी ऐसा ही हुआ। गुरुग्राम हरियाणा स्थित जक्सनपाल फार्मास्यूटिकल की शिकायत पर यह गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरोह नकली दवा उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश और बंगाल तक भेज रहा था। बाजार में नकली दवा कितनी बम्पर मात्रा में खपाई गई, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपितों ने महज 10 महीने के अंतराल में करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली। सूरत हाल बड़ा प्रश्न यह है कि क्या नकली दवा के धंधेबाजों के लिए उत्तराखंड सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है या फिर औषधि नियंत्रक विभाग के संरक्षण में यह धंधा फल फूल रहा है। प्रश्न यह भी उठ रहा है कि विभागीय अधिकारियों को क्यों नहीं ऐसे मामलों की भनक लग पाती है। विभाग के पास इस तरह के मामलों को निगरानी के लिए बाकायदा विजिलेंस सेल है। यह अलग बात है कि विभागीय अधिकारी इस सच को स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यही नहीं, गलतियों से सबक लेने का जज्बा भी उनमें नहीं दिखता है। नकली दवा से मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल असर पड़ सकता है, यह सामान्य जन भी सहजता से समझता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह कि औषधि नियंत्रण विभाग के इसको लेकर चिंतित नहीं दिखता है। धन्यवाद।